हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़ुन्नून भी कहा जाता है यानी मछली वाले, एक ऐसे नबी थे जिनके अंदर जज्बा भी था, दर्द भी था, और वो इंसानी लम्हात भी थे जो उन्हें हमारे करीब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपका भाई मुबारक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। एंड आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ की थी कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। तो आज जो हमारा रिएक्शन का वीडियो है इसी टॉपिक पे है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। वो रात नैनवा की तारीख की सबसे अजीब रात थी। दरियाए दजला का पानी जो हमेशा सरगोशियां करता बहता था, उस रात खामोश था। बाजारों की चहल पहल थम चुकी थी, मशलें चल रही थीं, मगर उनकी लोह कांप रही थी, जैसे हवा भी कुछ जानने के बावजूद बोलना नहीं चाहती थी। आसमान पर वो रंग था जो न दिन का था न रात का, एक गहरा सियाही माइल सुर्ख। लोग अपने महलों में थे, अपने सोने में, अपने गुरूर में, बेखबर। ये रंग पहले कभी नहीं देखा, मगर हम नीनवा वाले हैं, हमें कुछ नहीं होता। और उसी लम्हे शहर से सैकड़ों मील दूर एक तारीक समंदर की गहराइयों में एक इंसान जिंदा था। न सूरज, न हवा, न जमीन का एहसास, तीन तारीकियां एक साथ, समंदर की तारीकी, रात की तारीकी और एक अजीम मखलूक के पेट की तारीकी। मैंने जल्दी की, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, मगर वहां उस मुतलक अंधेरे में एक आवाज उठी, कांपती नहीं, टूटती नहीं, बल्कि पूरी यकीन और एतराफ के साथ। तेरे सवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। यह आवाज किसी बंद जगह से नहीं आ रही, यह आवाज अर्श तक पहुंच रही है। ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में क़यामत तक के लिए महफूज कर दी। क़यामत तक के लिए सूरतुल महफूज कर दिया। अंबिया आयत 87। और ये दुआ उस नबी ने की जिनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे सफर की दास्तान है जो गुरूर से भरी एक कौम से शुरू हुई, समंदर की गहराइयों से गुजरी और फिर एक ऐसे मौजज़े पर ख़त्म हुई जो आज तक बेमिसाल है। ये कहानी है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की और उस कौम की जिसे अल्लाह ने आखिरी लम्हे पर बचा लिया। दरिया दिजला के मगरबी किनारे पर, जहां आज इराक का शहर मौसल आबाद है, वहां कभी एक ऐसा शहर था जिसकी दीवारें आसमान को छूती थीं। नैनवा, आशूरी सल्तनत का दिल, दुनिया के कदीम तरीन और ताकतवर तरीन शहरों में से एक। इस शहर की फसीलें पत्थर की नहीं, गुरूर की बनी हुई थीं। गुरूर की। महल दर महल, सुतून दर सुतून, बाजार दर बाजार। दरिया से तिजारत आती थी, जमीन से फसलें उगती थीं, और लोगों के घर ऐसी नेमतों से भरे थे जो उस दौर में बहुत कम कौमों को नसीब होती थीं। मिट्टी की तख्तियों पर लिखे कवानीन, मुनज़्ज़म बाजार और शाही महल के बाहर खड़े पहरेदार, ये सब उस कौम की ताकत की निशानियां थीं। मगर यही ताकत उनके लिए सबसे बड़ा फितना बन गई। अगर हमारे बुत हमें फायदा ना देते तो ये दौलत कहां से आती? हर खैर उन्हीं की तरफ से है। यही वो सोच थी जो उस कौम को अंदर से खा रही थी। उन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। वो बुतों की पूजा करते थे, मगर सिर्फ अकीदे की वजह से नहीं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक नैनवा के सरदारों ने बुत परस्ती को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना रखा था। मंदिरों में नजराने आते थे, बुतों की तराश खराश का काम चलता था, और अवाम को ये बावर कराया जाता था कि ये बुजुर्गों की रूहों तक रसाई का जरिया है। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा था। बाप से बेटे को, उस्ताद से शागिर्द को, गुमराही मुंतकिल होती रही।
ये बुजुर्ग हमारे मुहाफिज हैं। अल्लाह तक हमारी दुआ उन्हीं के जरिए पहुंचती है। अल्लाह ताला ने इस सोच का जवाब सूरह यूनुस आयत 18 में दिया। ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं ना फ़ायदा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरत अल-अहक़ाफ़ आयत 5 में अल्लाह ने ये हकीकत और वाज़े फरमाई, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता। एकदम सही बात। ये कौम अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी गलती कर रही थी, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उन्हें इसका कोई एहसास नहीं था, क्योंकि जब दौलत हो, ताकत हो और सरदारों की सरपरस्ती हो तो गलती को गलती नज़र नहीं आती। मगर अल्लाह का फ़ैसला हो चुका था। अब इस कौम को एक आवाज़ सुनाई देगी। एक ऐसा शख्स आएगा जिसके पास न लश्कर था न खजाना, सिर्फ हक के अल्फाज थे। अल्लाह का तरीका हमेशा से यही रहा है, अजाब से पहले रहमत, सज़ा से पहले हिदायत। और इस कौम के लिए अल्लाह ने एक ऐसे नबी का इंतखाब किया जो खुद इसी सरजमीन के करीब पले बड़े थे। सूरत उस-साफ़ात आयत 193 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक यूनुस रसूलों में से थे। बस इतना तारुफ, मगर ये एक जुमला पूरी अज़मत समेटे हुए है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़ुन्नून भी कहा जाता है, यानी मछली वाले, एक ऐसे नबी थे जिनके अंदर जज्बा भी था, दर्द भी था, और वो इंसानी लम्हात भी थे जो उन्हें हमारे करीब करते हैं। वो जब नैनवा में दाखिल हुए तो उनके पास कोई शाही इजाज़तनामा नहीं था, कोई फ़ौज नहीं थी, कोई सियासी पुश्त पनाही नहीं थी। सिर्फ एक यकीन था कि हक़ की आवाज़ बिल आखिर सुनी जाती है। ऐ लोगो, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो। जिन पत्थरों के सामने तुम झुकते हो वो ना तुम्हारी सुनते हैं ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने रब की तरफ पलट आओ अभी, इसी वक्त। तफसीर मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी राहिमहुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस कौम में तकरीबन 33 साल तक दावत दी। 33 साल तक दावत दिया। एक पूरी नस्ल गुजर गई, बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, मगर दावत जारी रही। वो सुबह बाज़ारों में जाते, शाम को महलों के दरवाज़ों पर दस्तक देते, जुम्मे के दिन अवामी मकामात पर खड़े होते और एक ही पैगाम देते, अल्लाह की तरफ पलट आओ। मगर नतीजा क्या निकला? तफसीर तबरी के मुताबिक पूरी कौम में से सिर्फ 2 मर्द ईमान लाए। सिर्फ 2 मर्द? सिर्फ 2। एक बूढ़ा आलिम जिसने हक पहचाना और एक नौजवान जिसने उस आलिम की बात मानी। बाकी पूरी कौम हजारों लाखों की तादाद में अपनी दौलत, अपने बुतों और अपने सरदारों की इताअत में मगन रही। यूनुस सच कहते हैं। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है, जब कोई नबी आए और उसकी बात न मानी जाए तो आसमान खामोश नहीं रहता। ये वो लम्हा था जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में एक तूफ़ान उठ रहा था। 33 साल की मेहनत, 33 साल का दर्द दिल, और नतीजा 2 अफराद। वो थके नहीं थे, मायूस भी नहीं थे, मगर उनके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो रही थी जिसे कुरान ने मुगाज़बतन कहा, यानी एक ख़ास गुस्से और भारी दिल की हालत में। और इसी कैफियत में वो एक फ़ैसला करने वाले थे जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा और उस कौम की तकदीर भी। इनकार कभी अकेला नहीं आता, उसके पीछे हमेशा एक मफाद होता है। नैनवा के सरदार अहमक नहीं थे, वो समझते थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, मगर वो ये भी जानते थे कि अगर लोगों ने मान लिया तो मंदिरों की आमदनी ख़त्म, बुतों का कारोबार तबाह और सरदारी की बुनियाद कमज़ोर। इसलिए इनकार महज अक़ीदे का नहीं था, ये एक सोची समझी सियासी और तिजारती हिकमत अमली थी। तफसीर इब्ने कसीर में आया है कि नैनवा के बड़ों ने आपस में मशवरा किया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बदनाम किया जाए, अवाम में ये तासुर फैलाया जाए कि ये शख्स हमारे आबाओ अजदाद की तौहीन कर रहा है और नौजवानों को उनसे दूर रखा जाए। यूनुस को बोलने दो, मगर बाजारों में ये बात फैला दो कि जो इसकी बात मानेगा वो अपने बुजुर्गों का दुश्मन है।
लोग अकल से नहीं, खौफ और रिवायत से चलते हैं। और ये चाल काम कर गई। अवाम ने सोचना बंद कर दिया। जो नबी के करीब आता उसे समाजी दबाव का सामना करना पड़ता। बाजार में जगह मिलना बंद हो जाती, रिश्तेदार मुंह फेर लेते, पड़ोस दरवाजे बंद कर लेते। ये वो खामोश जुल्म है जो कभी लिखा नहीं जाता, मगर हमेशा महसूस होता है। फिर वो दिन भी आया जब सरदारों ने खुलकर ललकारा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से सीधा कहा गया, अगर तुम वाकई नबी हो, अगर तुम्हारा अल्लाह वाकई ताकतवर है, तो वो अजाब लाओ जिससे तुम डराते हो। ए यूनुस, 33 साल हो गए, तुम्हारा अजाब कहाँ है? हम अभी भी यहीं हैं, जिंदा, मालदार और तुम्हारी बातों से बेनियाज। ये जुमला एक तीर की तरह लगा। 33 साल, हजारों दिन, लाखों अल्फाज और नतीजा सिफर। सूरतुल अंबिया आयत 87 के पस मंज़र में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसी मकाम पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में वो कैफियत पैदा हुई जिसे कुरान ने मुगाज़बतन कहा। एक ऐसी हालत जिसमें दिल भारी हो, सब्र का पैमाना लबरेज हो और अंदर से एक आवाज़ आए कि बहुत हो गया। और इसी कैफियत में उन्होंने वो कदम उठाया जो तारीख़ का सबसे अहम मोड़ बना। बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के, बग़ैर किसी हुक्म के वो नैनवा छोड़कर चल पड़े। ना अलविदा, ना ऐलान, बस एक नबी का भारी कदम, एक थके हुए दिल का फैसला। तो गाइस वीडियो यहीं तक था। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब उनके कौमों ने कहा कि तुम अगर सच्चे हो तो तुम जिस अजाब से मुझे डराते हो वो अजाब लेकर आओ, तब हम तुमको मानेंगे कि तुम सच्चे हो। तो पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुँचे। ठीक है जी, मिलते हैं पार्ट 2 में। अस्सलाम वालेकुम।